हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो दो डेक लेने वाले हैं हम, दोनों में से लेंगे साथ साथ मैसेजेस। शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। अगर रेगुलरली चैनल को आप विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही कार्ड मिला है 2 ऑफ कप्स का। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। क्या कहता है ये कार्ड आपसे, ये तो आप समझ ही गए होंगे। काफ़ी ज़्यादा आपकी यादें सता रही हैं। हो सकता है वैलेंटाइंस डे का भी इंतज़ार नहीं हो पा रहा, इतना ज़्यादा बेसब्री से ये आपसे मिलने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। काफ़ी कुछ रोमांटिक ख्यालात हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं और ये इमेजिनेशन में खोए हुए हैं, जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि आप उनके रूबरू होंगे तो वो लम्हा कितना खूबसूरत होगा। फिर है 4 ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, ये मोस्टली शादी का कार्ड होता है। तो 2 ऑफ कप के बाद सीधा 4 ऑफ वैंड्स आया है, जिसका मतलब क्या है ये आप समझ गए होंगे। आपसे मिलके अगर इन्होंने ऑलरेडी प्रपोजल आपको दिया है तो बात नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, और अगर प्रपोजल नहीं दिया है तो आप कह सकते हैं कि शादी के लिए आपका हाथ मांगने के बारे में शायद कुछ ये सोच रहे हैं या चाहते हैं कि आप उनकी बात समझें। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट्स है, यहाँ पे जैसे एक आउल है वो इस लड़की को देख रहा है, वैसे ही आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने ख्यालों में खोए हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी दुनिया में, मैजिकल दुनिया में वो फंस गए हैं, जहाँ पे उनकी बातें आप तक नहीं पहुँच रही हैं, और ये ख्याल ही उनको सता रहा है। मतलब उनको लग रहा है कि बेचैनी का आलम या फिर इस तरह के रोमांटिक ख्यालात ये सिर्फ उन्हीं की तरफ है, आपकी तरफ से तो शायद कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये ख्याल ही उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि शायद आपने ओपनली रिसेंटली इस पर्सन को कुछ कहा नहीं है रिगार्डिंग मिलने के बारे में। नेक्स्ट है 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे ये प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी इनका रेडी है। मतलब आपके सिर्फ एक इशारे की देर है, ये आपकी तरफ बढ़ने को तैयार है। काफ़ी कुछ इन्होंने सोच के रखा है, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक डे को लेके ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे घूमेंगे, फिर खाना खाएंगे, ये वो इस तरह से काफ़ी कुछ ये सोच रहे हैं। और उनको लग रहा है कि उनके पास कई सारे प्लान्स हैं। अगर एक प्लान कामयाब नहीं हो सका तो दूसरे प्लान के ऊपर ये फोकस कर सकते हैं। तो आपको भी निराश नहीं करना चाहते और ख़ुद को भी ये निराश नहीं करना चाहते, जिसके लिए आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन चल रही है। ज़रूरी नहीं है कि वैलेंटाइंस डे ही हो, ऐसे भी आप कहीं भी कभी भी मिल सकते हैं। और कुछ लोग तो शायद ऐसे हैं जो सीक्रेट क्रश का रोल प्ले कर रहे हैं। तो अचानक से अगर आपके सामने अपने जज्बात रिवील करने हैं तो भी आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज हो सकता है, जिसके लिए शायद ये पर्सन ज़रूरी नहीं है कि वैलेंटाइंस डे का ही इंतज़ार करे। फिर है डेथ। स्कॉर्पियो का कार्ड है, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बातें चल रही है। यहाँ पे कुछ लोग शायद काफ़ी वक्त से नो कॉन्टैक्ट जोन में हो सकते हैं, कुछ लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग एक्स भी बन गए हैं। तो भी आप कह सकते हैं कि ये पर्सन दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि प्यार एक ऐसा एहसास होता है कि भले ही इंसान ब्रेकअप कर ले, लेकिन अगर सच्चाई से कभी किसी को किसी ने चाहा है तो वो एहसास दिल में रहते ही है और वो पर्सन उसके बारे में सोचता ही है। भले ही उस वक्त किसी
हालात की वजह से या फिर किसी बात की वजह से, नाराज़गी की वजह से ब्रेकअप कर भी लिया है, तो भी आप कह सकते हैं कि अगर ये एक्स भी है तो भी वो आपको बुला नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से भी शायद ये आपसे सीधा इस तरह से प्रपोजल लेके मिलने के बारे में भी मे बी सोच रहे हैं या सोच रही है, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है 5 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे हर कोई जैसे लड़ रहा है, वैसे ही आपकी पर्सन को लग रहा है कि अपनी अपनी पैशन के पीछे तो हर कोई दौड़ता है और एक जज्बा होता है अपने पैशन तक पहुंचने का, मतलब पैशन पूरा करने का। वैसे ही इनको लग रहा है कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये थोड़ा पीछे हटते चले जा रहे हैं, मतलब डेली लाइफ हो, वहाँ पे वर्क रिलेटेड बातें हो, ऑफिस टू घर, घर से ऑफिस, इतनी ही इनकी लाइफ बन चुकी हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरी पैशन का क्या हुआ, मेरी लव लाइफ में मेरी अपने जज्बातों को लेके भी मैं काफ़ी ज़्यादा अलग था, वो सब बातें इनको मिसिंग फील हो रही है। और हो सकता है रिसेंटली ये अपने कुछ दोस्तों से भी मिले हैं जहाँ पे कुछ डिस्कशन हुआ कि पास्ट की कैसी बातें थी, कुछ कॉलेज के किस्से किसी ने सुनाए थे, वो मेमोरीज भी इनको ट्रिगर कर रही है और इनको एहसास हो रहा है इनके अपने नेचर का, जो आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक नेचर भी हो सकता है या फिर पैशनेट नेचर हो सकता है, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स भी आया है, 3 ऑफ वांड्स भी आया है और 5 ऑफ वांड्स भी आया है और फाइनल कार्ड है द मून का। तो ये तो पाइसेस का कार्ड है, वक्त उनको काटने को दौड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपके ख्यालों में खोए हुए हैं और आपको मिस किया जा रहा है। नेक्स्ट है गॉसिप। शायद गॉसिप चल रहा है आप दोनों को लेके इनके इर्द गिर्द, मतलब इनके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है या फिर इनके फैमिली में, रिश्तेदारों में कुछ बातें हो रही हैं और ये उसी गॉसिप को लेके सोच रहे हैं। कहीं से किसी को शायद खबर लग गई है, ये पर्सन प्यार में पड़ गए हैं या फिर किसी से मिलने जुलने लगे हैं, तो उस गॉसिप को लेके भी ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है हायर लव। तो राइट नाउ तो इनके दिलो दिमाग में जो जज्बात है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं पीक पॉइंट पे है, मतलब ये एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा ये आपको लेके सोच रहे हैं या सोच रही हैं। नेक्स्ट है घोस्टेड। दिल तो इनका काफ़ी ज़्यादा कर रहा है कि अभी फ़ोन उठा के आपका नंबर डायल करते हुए आपकी आवाज़ सुने, आपको डायरेक्टली वो सब बातें कहे जो ये अभी आपको लेके सोच रहे हैं या सोच रही है, लेकिन खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पेसिफिक टाइमिंग के लिए मे बी ये इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन घोस्टेड का मतलब ये भी है कि आपकी जो यादें हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा सता रही हैं, क्योंकि वो सो नहीं पा रहे हैं, वो लम्हे उनको याद आ रहे हैं। नेक्स्ट है क्लासी। तो आपके लुक को लेके शायद ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी थोड़ी क्लासी हो सकती है, मतलब आपका एक अंदाज थोड़ा निराला है, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हैं, साथ ही साथ आप सॉफ्ट हार्टेड होने की वजह से भी आपकी बात करने की अदाएँ या फिर आपका ड्रेसिंग स्टाइल, ये सभी उनको क्लासी लग रहा है, मतलब उनको लग रहा है कि आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। और जब कोई इंसान किसी के बारे में सच्चे दिल से सोचने लगता है तो वो इतना ज़्यादा ख्यालों में खो जाता है कि वक्त का उसको पता नहीं चलता। इस पर्सन के साथ भी यही हो रहा है। नेक्स्ट है वेकअप को। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में उनको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब वेकअप कॉल मिल रहा है, कुछ एहसास जो इनके दिल को दोबारा ये फील कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग शायद एक्स भी बन चुके हैं, फिर भी अगर शायद फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन के वक्त किसी ने कुछ कहा कि देख अभी भी उसकी शादी नहीं हुई है, तुम दोनों सच में अच्छे कपल थे, तो कुछ बातें ऐसे उनको समझ में आ गई है जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि ये मुझे ख़ास तौर पे मेरे लिए ही ये यूनिवर्स ने मैसेज भेजा है, ये मेरे लिए ही वेकअप कॉल है कि अभी भी हालात मेरे फेवर में हो सकते हैं, और इसी पॉजिटिविटी के साथ ये पर्सन कुछ प्लान करना है। नेक्स्ट है वल्नरेबल हार्ट। तो काफ़ी ज़्यादा उनका जो दिल है वो एक्साइटेड है, काफ़ी कुछ वो ख्वाब भी बुन रहा है, खुश भी हैं और थोड़ा सा डर भी रहा है अगर ये ऑलरेडी आपके एक्स बन चुके हैं तो कई सारे इमोशंस राइट नाउ ये पर्सन फील कर रहे हैं या कर रही है। और फाइनल कार्ड है फॉलिंग अपार्ट। तो कुछ बातें जिन्होंने आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन लाया है, कुछ लोग अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में है, उसके पीछे क्या वजह है, ये सब बातें क्या है, या फिर कोई अगर किसी का एक्स बन गया है तो वो बातें क्या थी, किस वजह से ये सब दूरियां मिली, क्यों आप दोनों एक दूसरे से जुदा हुए, ये सब बातें भी ये पर्सन सोच रहे हैं या उन बातों के बारे में भी ये सोच विचार कर रहे हैं, जिसकी वजह से जैसा कि पहला ही कार्ड हमने देखा 2 ऑफ कप का कार्ड आया है, जो बताता है कि जिससे भी ये सच्चा प्यार करते हैं उसको बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं या कर रही है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। गुड नाइट।